हेलो फ्रेंड्स, इकबाल क्लासेस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12 का इतिहास का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता का शॉर्ट नोट्स बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे इस तरह का वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने के लिए मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कक्षा 12वीं इतिहास चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है ईटे मानके तथा अस्तिया हड़प्पा सभ्यता। चलिए इसे विषय सूची में देख लेते हैं। विषय सूची में क्या क्या टॉपिक है। पहले इसका परिचय पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। अगला है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर तथा वस्तुएं। इसका अर्थ हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो है किस शहर में मतलब रहता था, कैसा उसका शहर था, ठीक है, नगर उसका कैसा था, इस चैप्टर में इसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के नगर, यानी कौन कौन सा नगर है, उस नगर के नाम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता का अंत। आप जानेंगे यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, वो भी इस चैप्टर में जानने वाले हैं। चलिए अगला देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक है कि इतिहास। देखिए हम लोग इतिहास जैसे पढ़ते हैं तो इतिहास के बारे में पहले थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन पहले होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले इतिहास को पहले जानते कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास कहां से आया, ठीक है। इस चीज को अभी क्या करने वाले, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए हिस्टोरी, ठीक है, इसका इंग्लिश क्या है, हिस्टोरी आप लोग जानते ही हैं, इतिहास। देखिए यहाँ पे जो है इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन स्कूल में आते फिर कोई भी पूछ सकते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को क्या बताना है कि इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए हिस्टोरी शब्द। हिस्टोरी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। क्या बताया है कि हिस्टोरी जो शब्द जो लिया गया है कहां से लिया गया है, हिस्टोरिया से क्या है, हिस्टोरी शब्द को लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है जिसका मतलब होता है पूछताछ या जांच करना। इसका हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है बताएं कि पूछताछ या जांच करना, ठीक है। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला टॉपिक है इतिहास का मतलब है। इतिहास का मतलब क्या है, इतिहास का माना क्या है, ठीक है। देखिए बीती हुई घटनाओं का अध्ययन है। बीती हुई घटनाओं का स्टडी करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं, वही क्या इसका माना है, किसका माना है, इतिहास का माना है, ठीक है। अगला देखिए जो पहले मतलब हो चुकी है, जैसे 2 साल पहले या तो फिर 100 साल पहले, 200 साल पहले, हजारों साल पहले जो मतलब घटना जो घटित होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ अतीत की घटनाओं को, अतीत का अर्थ हुआ कि जो बहुत पुरानी बात है, जो पहले हो चुकी है, उसी बात को क्या करते हैं इस इतिहास के माध्यम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगला देखिए पहले लोग कैसे रहते थे। आप जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे रहते थे, ठीक है, इसके बारे में भी जानने वाले हैं। अगला है क्या करते थे, उन लोग का पेशा क्या था, उन लोगों का कृषि था कि वो लोग सिर्फ व्यापारी करते थे, इस चीज को भी क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के माध्यम से जानने वाले हैं। चलिए अगला देखिए और उनके कार्यों का आज की दुनिया पर क्या असर पड़ा है, यानी कि उस समय का जो उस दुनिया में जो लोग काम करते थे इतिहास की दुनिया में, जैसे हड़प्पा सभ्यता में या तो फिर उससे भी पुराना सभ्यता जाएंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में, कि वहां के लोगों का जीवन का मतलब जीवन में कैसे कैसे कार्य करते थे वो लोग, दुनिया में मतलब क्या, मतलब दुनिया वालों को क्या बता के गए, दुनिया में क्या असर करके गए, उस चीज को भी क्या करने वाले इस वीडियो में जानने वाले। टॉपिक क्या है कि साधारण शब्दों में इतिहास का मतलब है पुरानी घटनाओं को जानना होता है, ठीक है। यानी साधारण शब्दों में यानी इतिहास का मतलब होता है कि जो पुरानी बातों को क्या होता है, जानना होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए यहाँ पे जो बताया आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की दूसरा नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। देखिए सभ्यता का अर्थ होता है किसी जगह का रहन सहन, कल्चर के बारे में जानना होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए एक ऐसी सभ्यता जो 5000 वर्ष पहले थी, जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं, जैसे बताए कि जैसे आज हम लोग जीवन जी रहे हैं, इसी तरह जो वो लोग भी क्या कर रहे थे, जीवन को जी रहे थे हड़प्पा सभ्यता में। यह जीवन आज से 1000 वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे। अभी जो हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, यह सभ्यता 1000 वर्ष पहले वो लोग भी क्या कर रहे थे, हम लोग को जैसा ही वो लोग भी जीवन यापन कर रहे थे। अगला देखिए क्या है,
उसी का नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है। अभी जो बताए जो लोग जी रहे थे वहां पर हड़प्पा सभ्यता में, उसी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता या तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और कब किया था बताए, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, इसकी खोज सन 1921 ईस्वी में, ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा नमक का स्थान अब पाकिस्तान में, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है अभी वर्तमान में कहां पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, में हुई थी, यानी कि वर्तमान में बताया 1921 में, मतलब पाकिस्तान में क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए अगला देखिए, अगला है कि 1856 ईस्वी में, देखिए 1856 ईस्वी में जब कराची से लाहौर, दोनों जगह कहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, 1856 ईस्वी में जब कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तब इंजीनियर जॉन बंटन और विलियम को खुदाई में कुछ पुराने अवशेष मिले। इसका अर्थ हुआ कि कराची से, यानी कराची से लेकर लाहौर तक 1856 में, ठीक है, अंग्रेज इंजीनियर जो भी था वो लोग, क्या कौन कौन था जी बताया यहाँ पे, जॉन बंटन और विलियम, दोनों जब खुदाई कर रहे थे रेल पटरी बिछाने के लिए, तो वहां पे कुछ क्या मिला, अवशेष मिला, पुराना क्या मिला, वहां पे अवशेष मिला। कहां पे बताया जी, लाहौर और कराची के मतलब मध्य में। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आप लोग हम पहले ही बता दिए कि हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, क्योंकि इसके अधिकतर शहर, ठीक है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे। अब पढ़ेंगे कि जैसा बताइए सिंधु, उसका नाम कैसे जुड़ा, उसके मतलब सभ्यता के नाम से पहले उसका जो सिंधु जो जुड़ने का मकसद है कि वहां पे जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसीलिए क्या पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता उसका नाम पड़ा। ठीक है, यानी कि जो बताया यहाँ पे कि सिंधु घाटी, यानी सिंधु जो शब्द जो आया, सिंधु बताइए, ये जो मतलब शब्द जो आया, ठीक है, मतलब वहां पे सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसा हुआ था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है, सिंधु पड़ा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है कि इस सभ्यता को नगरीय या शहरी सभ्यता भी कहा जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है, नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। आप लोगों को पहले भी बता दिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। और जो अभी वर्तमान में कहां पे बताए, हड़प्पा कहां पे होता है अभी वर्तमान में, अब पाकिस्तान में वर्तमान की ईस्वी हम लोग जैसे 2000 ईस्वी बोलते हैं, तो कुछ 1950 ईस्वी बोलते हैं, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, कुछ ईस्वी हम लोग बोलते हैं, ईस्वी का अर्थ क्या होता है उसको आप जानते हैं। देखिए ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद, देखिए ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद वाला काल कोई क्या कहते हैं हम लोग, ईस्वी कहते हैं। ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन कर दे कि ईस्वी किसे कहते हैं, तो उसको सीधा से उसको जवाब दीजिएगा कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल कोई क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक देखिए क्या कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। आप जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो नाम जो है हड़प्पा क्यों पड़ा। देखिए 1921 ईस्वी में, ठीक है, सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। इस सभ्यता का पहला खोजा गया शहर था, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में मतलब खोजा गया था। यह चीज आप लोग हम पहले भी बताए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए आगे है कि चूंकि यही से इस पर प्राचीन सभ्यता के बारे में पहली बार पता चला, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल अब बढ़ेंगे। देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख जो स्थल कौन कौन सा था, वो कहाँ स्थित है, अब उसके बारे में अभी स्थिति को भी अभी हम लोग जानने वाले हैं। देखिए तो कालीबंगा सबसे पहले पढ़ते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ पे बताया कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा कहाँ बताया आप लोगों को, राजस्थान में। ठीक है, वर्तमान कहाँ पे, भारत में है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए यहाँ पे लोथल। देखिए आप लोग लोथल, ठीक है, रंगपुर, धौलावीरा, सुतकोतरा, यहाँ पे तो होगा जी। ठीक है, क्या होता है, सुतकोतरा गुजरात। देखिए जैसे वहां पे बताए कि कालीबंगा कहाँ बताए, कालीबंगा कहाँ बताइए, राजस्थान में बताए। ठीक है, जो वर्तमान में अभी भारत में पड़ता है। अभी यहाँ पे जानने वाले हैं लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, सुतकोतरा, ये जो बताए चारों जो स्थल है, ठीक है, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, सुतकोतरा, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए, बनावाली, राखीगढ़, भवानपुर। देखिए बनावाली, राखीगढ़, भवानपुर, ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। देखिए राखीगढ़ से और एक सवाल बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है कौन सा है,
राखीगढ़ है, जो कि वर्तमान में कहाँ पे स्थित है बताए, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि बनावली, राखीगढ़, भानपुर और तीनों कहाँ होता है जी, हरियाणा में क्या है, वर्तमान में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए हड़प्पा। देखिए हड़प्पा जो है अभी, हड़प्पा कहाँ होता है, पंजाब, पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। पंजाब कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, यानी कि अधिकतर इसका क्षेत्र कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो जो है क्या सिंध पाकिस्तान में, कहाँ पे बताए, मोहनजोदड़ो कहाँ बताए, सिंध पाकिस्तान में है। देखिए मोहनजोदड़ो को इसको जो है सिंध का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। और मोहनजोदड़ो इसका नाम कैसे पड़ा, देखिए मोहनजोदड़ो में मृतकों का, इसको मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसका कहने का मकसद एक ही है कि मोहनजोदड़ो में बहुत मतलब मनुष्य का जो अवशेष जो होता है, जो हड्डियां होती है, अस्थियां होती है, वहां पे मतलब ढेर मिले थे, इसीलिए उसको बताए मृतकों का टीला भी कहा जाता है। किसको बताए, मोहनजोदड़ो को। यानी मोहनजोदड़ो एक कहाँ पे स्थित है बताए आप लोगों को, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अगला देखिए आलमगीरपुर। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है 2024 में भी पूछा गया था कि आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो आलमगीरपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। कहाँ बताए, उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, अगला टॉपिक देखिए क्या होने वाला है। देखिए हड़प्पा शहर, अब पढ़ेंगे हड़प्पा शहर, इसके बारे में थोड़ा सा इसका विशेषता को जान लेते हैं। देखिए हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में क्या था। यह शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। देखिए क्वेश्चन अगर आ जाए कि हड़प्पा शहर की जो मतलब खोज जो है किसने किया था और कब किया था, ठीक है, और वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका आंसर देना है कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में किया था, जो ये शहर रवि नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है बताया, रवि नदी के किनारे स्थित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। जो बताया हड़प्पा जो बताए रवि नदी के किनारे क्या स्थित है, और वर्तमान में कहाँ पे हड़प्पा बताए, पाकिस्तान में है। अगला देखिए हड़प्पा सभ्यता से क्या मिली महत्वपूर्ण चीजें। अब पढ़ते कि हड़प्पा से क्या क्या चीज हम लोगों को देखने के लिए मिला है, क्या क्या चीज यहाँ पे वस्तुएं मिला है। देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला था। देखिए मिट्टी की स्त्री, क्या होता है यहाँ पे, मिट्टी की स्त्री का क्या मिला था, मूर्तियां मिला था। क्या मिला था बताए, मिट्टी की स्त्री का क्या मिला था, यहाँ पे मूर्तियां मिला था। ठीक है, एक स्त्री मूर्ति के गर्भ से पौधा क्या निकलता हुआ दिखता है। यानी कि मिट्टी जो बताया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो मिट्टी का जो मतलब मूर्तियां यहाँ पे मिली थी, ठीक है, मिट्टी का मूर्ति में ही यानी कि एक स्त्री मूर्ति के गर्भ से यानी उसका पेट से, ठीक है, पौधा निकलता हुआ दिखता है। कहाँ पे बताइए, ये मूर्ति कहाँ मिला था, हड़प्पा सभ्यता में मिला था, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ बताया आप लोगों को, पाकिस्तान में बताया। ठीक है, अगला देखिए पत्थर के क्या शिष्य या देखिए पत्थर के शिष्य यौनी